नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पुरुषों के अंगों पर तिल का होना, सिर्फ ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इसी के साथ हम जानेंगे कि पैरों की बनावट से कैसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति गरीब हो गए अमीर है। अगर पुरुष के हाथों में गैप है तो वह भाग्यशाली है या नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जिन पुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं आती है वह लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। तो सच्ची श्रद्धा कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी। तो पुराणों में भविष्य पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कई राजा महाराजा और सम्राटों के जन्म होने से पूर्व ही उनके विषय में लिखा हुआ था। साथ ही इसमें इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के उदय से हजारों वर्ष पहले ही की भविष्यवाणी की गई थी। तो भविष्य पुराण के अनुसार इसमें लोगों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। बाकी 36,000 चलो गायब है या किसी के द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो इन शहरों में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के रहस्य छिपे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। लेकिन उससे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मस्सा जन्म से होता है। सामुद्रिक शास्त्र में तिल या मत्स्य को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। तो व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना उसकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में संकेत देते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्रों के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल का क्या संकेत है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, दाएं गाल पर तिल का होना समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। तो कहते हैं कि जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वही बाएं गाल पर तिल होना तो दोस्तों जीवन में धोखा मिलने का संकेत देता है। तो दोस्तों, आँख के ऊपर तिल कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दाईं आँख पर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अगर तिल झाड़िया के ऊपर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, हथेली पर तिल समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली पर तिल के निशान को शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं हथेली पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी ने लिखा, इतना ही नहीं उसे बेहद प्यार भी मिलेगा। तो ऐसे लोगों को जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग थोड़ी सी मेहनत से ही जल्दी अमीर बन जाते हैं। तो वही दोस्तों, जिन लोगों की बाय पतला होता है, जिनकी लव लाइफ शादीशुदा जिंदगी में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आर्थिक पक्ष से वह हमेशा मजबूत रहते हैं। तो हथेली पर तिल होना हमेशा ही आपको आर्थिक सुख देता है। तो दोस्तों, ठोड़ी पर तिल, व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी की ठोड़ी पर तिल है तो लव पार्टनर को धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो दोस्तों, माथे पर तिल समुद्र शास्त्र में माथे पर तिलक को शुभ नहीं माना गया। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। तो वही दोस्तों, अगर पैसे की बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसा आता तो है लेकिन बहुत ही खर्चीले किस्म के होते हैं। जल्दी उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया
कि इसके किसी भी पुरुष के स्वास्थ्य को जानने के लिए सभी अंगों को, बातों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी, मूंछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखना पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम पड़ सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर किसी पुरुष के पैर में तर्जनी अंगुलियां अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। तो दूसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैर कोमल, मांसल यानी भरे हुए रक्त वर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं, वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता। चौथी, अगर किसी पुरुष के पैर सफ़ेद, रूखे, टूटे नाखून वाले हो और उंगलियों की बनावट भी और समान हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। उनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। तो पांचवी बात, अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी अंगुली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। छठी बात, अगर किसी पुरुष की झाग पर रोम नहीं होते तो वह भाग्य का साथ प्राप्त नहीं कर पाते। तो सातवें बात, अगर पुरुषों की झाग लंबी, मोटी और मसल की हानि भरी हुई होती है तो वह भाग्य का साथ पूरी जिंदगी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मजबूत धन वाले पुरुष धन और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। तो आठवें भाग, अगर किसी पुरुष के घुटने मन सरहित होते हैं तो उसे छोटी छोटी सफलताओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नवविवाहित, अगर किसी पुरुष का पेट मर्सल किया निर्माण से भरा हुआ है, सीधा और गोल है तो वह लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। तो 10वीं बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है वह गरीबी का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, 11वीं बात यह है कि बुध किसी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वह बंधनों में फंसा रहता है। बौद्ध जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आहार की तरह दिखाई देती है तो धनवान और भाग्यशाली होता है। तो तेल विवाहित पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ माने गए हैं। अगर किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल हो तो वह सभी सुख प्राप्त करता है। छोटी नाभि वाले पुरुष जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। छोटी और चपटी थोड़ी वाले लोग धन का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। उभरी हुई थोड़ी शुभ मानी जाती है। अगर किसी पुरुष की गर्दन को ज़्यादा लंबा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्या अधिक होती है। छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन शुभ होता है। ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की हथेली कत्ल गहरा हो तो उसे पिता की ओर से धन का सुख नहीं मिल पाता। हथेली कत्ल या बीच का हिस्सा उबला हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। तो जिन पुरुषों के पैरों के नाखून उंगलियां व्यवस्थित होती है उन्हें जीवन भर गरीबी का सेट करना पड़ता है। तो जिस पुरुष को पैर का तलवा एकदम काला जली हुई मिट्टी की तरह होता है वह जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वह बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान रहता है। तो जिस पुरुष के पैरों में अंगूठे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वह गरीब ही रहते हैं। तो दोस्तों, समुद्र शास्त्र में आँखों के फड़कने के बारे में भी बताया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों की दाईं आँख अगर फड़कती है तो यह शुभ माना जाता है। यानी कि राइट आँख अगर पुरुषों की तरफती है तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन महिलाओं के लिए यह शुभ माना जाता है। महिलाओं के लिए लेफ्ट आई या बाईं आँख फड़कना शुभ होता है। तो दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों आँखों का एक साथ फड़कना शुभ माना गया है। वही अगर किसी व्यक्ति की हथेली में धड़कन हो रही है तो यह भी शुभ होता है। इसका अर्थ है शुभ संपदा आपको प्राप्त होने वाली है। जिस तरह से हमारे हाथ की रेखाएं को देखकर हमारे भविष्य के बारे में बताया जा सकता है उस तरह से दोस्तों बातों को देखकर भी बताया जा सकता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसे होने वाला है। तो माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के दांतों में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं। इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है।
तो इस तरह के पुरुष दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं और दूसरों के सुख की कामना करते हैं। ऐसे लोग खुले विचार वाले होते हैं, जिंदा दिल होते हैं और इस वजह से अक्सर परिवार और महफिल की जान बने रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर होते हैं। यह लोग पैसे के मामले में बहुत ही समझदारी दिखाते हैं। तो ऐसे लोग बात करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली माने गए हैं और उन्हें ससुराल से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है। वही दोस्तों, जिन पुरुषों की मूंछ या दाढ़ी नहीं होती है, उन लोगों के जीवन में बहुत ही कष्ट होता है। माना जाता है, कहते हैं लोग, जीवन में हर काम में असफल रह जाते हैं। ऐसे लोगों के कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता है। ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं। तो कि आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।